चुप रहने के फायदे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। राघव बहुत चंचल और बातूनी था। उसे हर समय बोलना अच्छा लगता था और अपने विचार सभी के साथ साझा करना उसकी आदत थी। राघव के परिवार और दोस्तों को अक्सर उसकी इस आदत से परेशानी होती थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वह अपनी आदत में कोई बदलाव नहीं देखता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए जिनका नाम महात्मा विवेकानंद था। साधु के आगमन की खबर से पूरा गांव उत्साहित था और लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने और उनका ज्ञान सुनने के लिए उमड़ रहे थे। राघव ने भी अपने माता पिता से साधु से मिलने की अनुमति मांगी। राघव की मां ने कहा, राघव, तुम साधु से जरूर मिलो। वे बहुत ज्ञानी और शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। राघव ने सोचा, मैं क्यों नहीं जाता? शायद मुझे भी कुछ नया जानने को मिले। अगले दिन राघव साधु के पास पहुंचा। वहां साधु ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने ध्यान और चुप्पी के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। राघव बहुत ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे यह समझने की जिज्ञासा थी कि चुप्पी में ऐसा क्या खास है। साधु ने कहा, प्रिय बच्चों और गांव वासियों, चुप्पी एक अद्भुत शक्ति है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो हमें आंतरिक शांति और समझ प्रदान करता है। राघव ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, चुप रहने से क्या फायदा होता है? मुझे तो बोलना बहुत पसंद है। साधु मुस्कुराए और बोले, राघव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ पाओगे कि चुप रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। एक छोटे से तालाब में दो मछलियां रहती थीं। एक बोलने वाली मछली और दूसरी चुप रहने वाली मछली। बोलने वाली मछली हर समय शोर मचाती रहती थी। वह हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देती थी और अपनी बातें सभी को सुनाना चाहती थी। दूसरी मछली जो चुप रहती थी वह शांत और धैर्यवान थी। एक दिन तालाब में मछुआरे आए। उन्होंने तालाब में जाल डाला और बोले, आज हम यहां से बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। बोलने वाली मछली ने मछुआरों की बात सुनकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मछुआरों ने आवाज सुनी और तुरंत जाल को उस दिशा में फेंका। बोलने वाली मछली जाल में फंस गई और मछुआरों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी मछली जो चुप थी, उसने शांति से तालाब के कोने में छुपकर अपने आप को बचा लिया। साधु ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बोलने वाली मछली ने अपनी आवाज के कारण अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जबकि चुप रहने वाली मछली ने अपनी चुप्पी से अपनी जान बचा ली। इसी तरह जीवन में भी कई बार चुप्पी हमें सुरक्षित और समझदार बनाए रखती है, राघव ने सीखा। साधु की बातों ने राघव को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझा कि चुप्पी भी एक प्रकार की शक्ति है जो उसे कई मुश्किलों से बचा सकती है। राघव ने ठान लिया कि वह अब से चुप रहने की कला को अपनाएगा और केवल आवश्यक होने पर ही बोलेगा।